नमस्कार मित्रों, इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और इस नए वीडियो में एक बार फिर अभी 2-3 दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज, वैसे वेब सीरीज कहने में भी मुझे थोड़ी हिचक हो रही है, डॉकू सीरीज बोले या वेब सीरीज बोले, IC-814 द कांधार हाईजैक। IC-814 ये सच्ची घटना हुई थी और इस वेब सीरीज की चर्चा गलत कारणों से हो रही है। ये वेब सीरीज यदि विवाद का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, तो सिर्फ इसलिए कि इसके जो क्रिएटर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को 25 वर्ष के बाद कि भाजपा की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उसकी ये सबसे बड़ी असफलता आजाद भारत के इतिहास में यदि कुछ शर्मनाक घटनाएं हैं तो उनमें से एक है ये हाईजैक। क्योंकि इस हाईजैक के बदले भारत को तीन दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। बहुत बड़े शर्म की बात थी, मजबूरी में छोड़ना पड़ा था, सरकार का फैसला था। और इस वेब सीरीज में तो यह भी दिखाया गया कि सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हुआ कि जो हाईजैकर्स हैं उनसे बात की जाए और हाईजैकर्स की मांग को माना जाए, क्योंकि प्रश्न था 176 पैसेंजर्स का जो उस इंडियन एयरलाइंस विमान में थे। 176 पैसेंजर्स और इसके अलावा कैप्टन और क्रू मेंबर्स थे। इतने लोगों के जीवन का प्रश्न था और इतने लोगों के जीवन को लेकर, उनके बचाने को लेकर मीडिया ने भी जबरदस्त दबाव बनाया। प्रिंट मीडिया ने तो बनाया ही था। और उस समय दोस्तों हम लोगों के ये जानकारी में ये सारी चीजें हुई हैं। जैसे हम लोग गर्व करते हैं बहुत सारी अच्छी चीज़ों पर कि हमने 83 में वर्ल्ड कप जीता, 2011 में जीता, 2007 में जीता, इस तरह की बातें। वैसे ही यदि कुछ दुखद, शर्मनाक, कलंकित घटनाएं हैं तो उनमें से एक ये है। और ऐसी कलंकित घटनाओं को दिखाकर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कराकर आप क्या याद दिलाना चाहते हैं दर्शकों को? इसी पर सवाल उठाया जा रहा है। उस समय मैं अपनी तरफ से जरा बता दूं, उस समय नए नए ये न्यूज चैनल्स आए थे, बहुत ज्यादा थे भी नहीं, 2-3 दूरदर्शन के अलावा 2-3 नए नए न्यूज चैनल्स आए थे। और टीआरपी की बात नहीं थी, बात थी उनके सर्वाइवल की, बात थी उनके एग्जिस्टेंस की। वो एग्जिस्ट कर पाएंगे कि नहीं, कितने समय तक करेंगे। और इस घटना ने जैसे संजीवनी दे दी उन न्यूज चैनल्स को। वो जो 176 पैसेंजर्स थे उस विमान में, उनके परिवार वालों से बात करके, और एयरपोर्ट पर भीड़ लग गई थी लोगों को। ऐसा प्रेशर बनाया गया सरकार पर कि सरकार को बिल्कुल नहीं चाहते हुए भी अजहर मसूद जैसे आतंकवादी को छोड़ना पड़ा। यही पूरी घटना है, सच्ची घटना है। 1999 24 दिसंबर को काठमांडू टू दिल्ली प्लेन था, उसको हाईजैक किया 5 हाईजैकर्स ने। और वो कभी प्लेन को अमृतसर ले जा रहे हैं, कभी प्लेन को लाहौर और अंत में कांधार। और अब आते हैं, जैसे मैंने बार बार कहा ना कि प्रश्न उठाए जा रहे हैं बनाने वाले की मंशा पर। इंटेंशन क्या है?
तो जब बनाने वाले का नाम देखते हैं ना, एक तो नेटफ्लिक्स अपने आप में है, जो कुछ भी विवादास्पद कंट्रोवर्शियल होगा नेटफ्लिक्स बाहें खोले तैयार रहता है। और अब मैं नाम ले रहा हूं, अनुभव सिन्हा। तो अनुभव सिन्हा इसी के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं, नाम भी ले लेता हूं मैं, वो फिल्में जो वर्तमान शासन व्यवस्था है उनके उसूलों, आदर्शों और विचारधाराओं के विपरीत वो फिल्में बनाते हैं। जैसे मुल्क है, अनेक है, भीड़ है, आर्टिकल 15 है, ऐसी फिल्में अनुभव सिन्हा ने बनाई। और अब वो ये लेके आ गए, कहा ना मैंने, यदि 2-3 घटनाएं हैं शर्मसार करने वाली तो उनमें से एक है। भाई आप फिल्मकार हैं, स्वतंत्र देश है, तानाशाह आप बोलते हैं, है नहीं। आपने वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता को लोगों के सामने रख दिया और वाजपेयी को पर्दे पर दिखा रहे हैं। वाजपेयी का रोल कोई और नहीं कर रहा है। डॉक्यू सीरीज मैंने इसीलिए कहा, कहीं कहीं सीधे उन घटनाओं को दिखा दिया जाता है जो टेलीविजन पर दिखाया जाता था, या जो वाजपेयी जी का स्टेटमेंट आया हो, या उस समय जो जसवंत सिंह थे विदेश मंत्री या गृह मंत्री, उन्हीं को सीधे दिखाया जाता है। तो विवाद है ये। तो एक फिल्मकार, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, आप जो भी हैं, देश और समाज के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है, उसे नहीं भूलना चाहिए। अब इस वेब सीरीज की कुछ अन्य बातों पर आते हैं। अनुभव सिन्हा ने या इसके प्रोडक्शन हाउस ने, जो कास्ट डायरेक्टर है, बड़ी ही चालाकी से कलाकारों की भीड़ जमा कर दी है। बड़े बड़े कलाकारों की, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, कुमुद मिश्रा, कमलजीत, देवेंदु भट्टाचार्य, मनोज पाहवा और अरविंद स्वामी। बहुत दिनों के बाद अरविंद स्वामी को देखने का मौका मिला। अरविंद स्वामी रोजा और बॉम्बे वाले, ये सारे ऑफिसर्स हैं। कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, कोई रॉ को हेड कर रहा है, कोई आईबी को हेड कर रहा है, कोई आईबी का ऑफिसर है। ये सारे के सारे लोग हैं। इन लोगों को देखना, इन लोगों को बातें करना, देखकर बातें करते देखकर आपको गुस्सा भी आएगा, कहीं कहीं अच्छा भी लगेगा। खास करके मनोज पाहवा का अभिनय अच्छा है, विजय वर्मा का शानदार अभिनय है। विजय वर्मा ने कैप्टन की भूमिका निभाई है। कैप्टन कौन? कैप्टन थे देवी सरन, और देवी सरन जी ने ही 2000 ईस्वी में एक किताब लिखी। क्या थी किताब वो? फ्लाइट इनटू फियर। फ्लाइट इनटू फियर, उसी पुस्तक पर आधारित है यह वेब सीरीज या डॉक्यू सीरीज। तो कलाकारों की भीड़ जमा करके क्या क्या नहीं आपने दिखा दिया कि हमारे यहां जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनमें कोई तालमेल ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। रॉ, आईबी, एमआई, इन सबों में कोई तालमेल नहीं। काठमांडू से लगातार इन्फो भेजा जा रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है। हमारे रॉ, हमारे आईबी ऑफिसर्स कर क्या रहे हैं? हंसी मजाक चल रहा है। नसीरुद्दीन शाह की भूमिका है, विजय कौल या क्या बने हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी, वो कोऑर्डिनेट करते हैं सबको, कैसे कैसे मामले को हैंडल किया जाए। और फिर अमृतसर में प्लेन है और कार्रवाई नहीं हो पाती है। पंजाब के सीएम को आपत्ति है कि ये घटना क्या हो जाएगी पता नहीं, पंजाब की जमीन पर खून खराबा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। मैं इन बुरी चीजों में से अच्छाई ढूंढ रहा हूं। अनुभव सिन्हा जी, जिसको बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज,
तो क्या आपने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि यदि केंद्र में सरकार कमजोर हो, कॉलिशन गवर्नमेंट हो, गठबंधन की सरकार हो, तो इसका नाजायज फायदा देश के भीतर से लेकर बाहर तक के लोग उठा सकते हैं। इसलिए IC-814 द कांधार हाईजैक के दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप भारत में के केंद्र में कभी भी कमजोर सरकार मत बनने दें, गठबंधन की सरकार मत बनने दें, वरना ऐसे ही प्लेन हाईजैक होते रहेंगे और हमें आतंकवादियों के सामने झुकना पड़ेगा। क्या अनुभव सिन्हा जी ने यह भी संदेश देने की कोशिश की है? उन्होंने तो नहीं की होगी, जैसा कि उनकी पृष्ठभूमि है ऐसी मंशा तो उनकी नहीं रही होगी, लेकिन हम लोगों ने यह मैसेज एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप भी कीजिए। और अब इसी संदर्भ में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा। एक और हाईजैक हुआ था, बड़ी मजेदार हाईजैक हुई थी 99 के पहले। कब? 1978 में। उस समय भी जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और किसी कारण से मोरारजी देसाई ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर जेल डाल दिया था। अब इंदिरा गांधी के भक्त, परम भक्त दो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के बलिया के आसपास के, उन दोनों ने एक प्लेन हाईजैक कर लिया था। प्लेन कलकत्ते से आ रही थी और दिल्ली जा रही थी। लखनऊ में शाम में दो लोग चढ़े, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे, ये दो व्यक्ति चढ़े प्लेन पर लखनऊ में। और जब ये दिल्ली पहुंचने वाली थी, उस समय वो पालम एयरपोर्ट था, उसके पहले ही उन्होंने बम और पिस्तौल दिखाकर प्लेन को हाईजैक कर लिया। कभी बोल रहे हैं कि प्लेन को ले चलो भाई नेपाल ले चलो, कभी बोल रहा है कि बांग्लादेश ले चलो, ढाका ले चलो, कभी बोलते हैं पटना ले चलो। अंततः वो प्लेन पहुंचा वाराणसी, बनारस एयरपोर्ट के कोने में खड़ा कर दिया गया। अब ये लोग जो है सो, भोलानाथ पांडे ने बड़ा जबरदस्त स्पीच दिया प्लेन में। पैसेंजर 126 पैसेंजर थे वहां, क्योंकि ये जो हाईजैक हुआ था प्लेन, इन दो लोगों ने किया था, मात्र इन दो लोगों ने। दिल्ली पहुंचने से पहले ही प्लेन को हाईजैक करके बनारस ले आए और ये प्लेन पर भाषण भी देते हैं इंदिरा गांधी के समर्थन में और मांग करते हैं कि इंदिरा गांधी को जेल से रिलीज किया जाए, मोरारजी देसाई इस्तीफा दें। ये सब ड्रामा चलता रहता है। सुबह होते होते प्लेन का पानी समाप्त हो जाता है, प्लेन में गंदगी फैलने लगती है, लोगों को दिक्कत होने लगती है। कैप्टन जो थे उस प्लेन के, उन्होंने चुपके से कोई दरवाज़ा कॉकपिट का खोल दिया, आधे पैसेंजर निकल गए। लेकिन उसमें से जो, अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे रामनरेश यादव। रामनरेश यादव ने कोई बात नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनेंगे आप लोगों का। ये सब क्या है? पॉलिटिकल हाईजैकिंग। तो देवेंद्र पांडे के पिताजी गवर्नमेंट डॉक्टर थे, उनसे संपर्क किया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उन्होंने अपील की और सुबह होते होते उन दोनों लोगों ने सरेंडर कर दिया। भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे दोनों ने सरेंडर कर दिया। ब्लैक कॉमेडी। और सरेंडर करने के बाद पता चला कि जो बम बता रहे थे वो तो एक क्रिकेट बॉल था, काले कपड़े में लपेट कर क्रिकेट बॉल था वो, उसी को बम बता रहे थे। और पिस्तौल क्या था? बच्चे का खिलौना। तो वो टॉय गन और क्रिकेट बॉल से वो उन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया था। किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए। और ये दोनों सज्जन कौन थे? युवा कांग्रेस के उस समय के संजय गांधी जी, उनके ये करीबी लोग थे। और इस हाईजैकिंग की घटना ने इस दोनों नवयुवकों की किस्मत ही बदल दी।
ये पूरे फर्श से लेके अर्श तक पहुंच गए। 80 में इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई, दोनों को टिकट मिला, दोनों विधायक बन गए भाई, और दोनों करीबी, मरने तक वो करीबी बने रहे। संजय गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी तक के करीबी। तो अनुभव सिन्हा जी, मुफ्त में मैंने आपको ये कहानी सुना दी, बनाइए इस पर भी एक वेब सीरीज, लोगों को मजा आए, देखा जाए कैसे कैसे लोग हैं हमारे यहाँ। और वो भी जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। उंगली उठाने में आपको मजा आएगा कि कैसे लोग हैं सरकार में भाई। इतने घंटे से वो प्लेन पर बम लेकर, पिस्तौल लेकर, किसी ने पहचाना नहीं कि ये असली है कि नकली है। बेवकूफों का जमाना था वो क्या। और 126 पैसेंजर थे उस प्लेन पर भी। तो हाईजैक की दो घटनाओं को मैं पैरेलल रखकर बात कर रहा हूं। देखिए, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।